दोस्तों, अगर आपके घर पर अचानक कोई सरकारी कर्मचारी आकर आपसे सवाल पूछने लगे तो आप क्या करेंगे? क्योंकि अब ऐसा सच में होने वाला है। भारत में जनसंख्या 2026 की तैयारी शुरू हो चुकी है और इस बार हर परिवार से पूरे 33 सवाल पूछे जाएंगे। जी हाँ, 33 सवाल। अब सवाल यह है कि ये सवाल क्या होंगे? क्या इसमें आपकी कमाई, मोबाइल, इंटरनेट, गाड़ी, घर की जानकारी भी पूछी जाएगी? और सबसे बड़ी बात, अगर आपने गलत जानकारी दी तो क्या होगा? आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी सच्चाई बताएंगे। कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे, सर्वे कैसे होगा, आपको क्या तैयार रखना चाहिए और कौन कौन सी गलतियाँ आपको नहीं करनी चाहिए। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये जानकारी हर परिवार के लिए बहुत ही ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑनलाइन आई-टेक में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खबर के बारे में जो हर घर से जुड़ी है, जनगणना 2026। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि जनगणना क्या होता है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि जनगणना क्या होती है। जनगणना एक सरकारी प्रक्रिया है जिसमें देश के हर नागरिक और हर परिवार की जानकारी इकट्ठा की जाती है। जैसे परिवार में कितने लोग हैं, कौन क्या काम करता है, शिक्षा कितनी है और जीवन स्तर कैसा है। ये डेटा सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी के आधार पर योजनाएं बनाई जाती है। अब जानते हैं 2026 की जनगणना में क्या खास है। अब बात करते हैं 2026 की जनगणना की। इस बार सरकार ने इसे पहले से ज़्यादा डिजिटल और एडवांस बनाया गया है और सबसे बड़ी अपडेट यह है कि हर परिवार से लगभग 33 सवाल पूछे जाएंगे। कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे? अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी चीज़, सवाल क्या होंगे। कुछ संभावित सवाल इस तरह से हो सकते हैं: परिवार के सदस्यों की संख्या, उम्र और शिक्षा, नौकरी या व्यवसाय, मोबाइल और इंटरनेट की सुविधा, घर कच्चा है या पक्का, वाहन जैसे बाइक या कार है या नहीं, बैंक अकाउंट और अन्य सुविधाएं। यानी आपकी पूरी बेसिक लाइफ स्टाइल की जानकारी ली जाएगी। अब जानते हैं सर्वे कैसे होगा। यह सर्वे पूरी तरह डोर टू डोर होगा, मतलब सरकारी कर्मचारी आपके घर आएंगे और आपसे सीधे सवाल पूछेंगे। इस बार टैबलेट या मोबाइल ऐप का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। आपको क्या ध्यान रखना चाहिए? सबसे ज़रूरी बात, आपको क्या करना चाहिए? सही जानकारी दें, घबराए नहीं, ज़रूरी दस्तावेज पास रखें अगर मांगे जाए तो। किसी भी फर्जी व्यक्ति से सावधान रहे। याद रखें, यह पूरी तरह सरकारी प्रक्रिया है। अगर गलत जानकारी दी तो क्या होगा? अगर आप गलत जानकारी देते हैं तो आगे चलकर सरकारी योजनाओं में दिक्कत हो सकती है। इसीलिए हमेशा सच्ची और सही जानकारी देना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है ये जनगणना? जनगणना से सरकार को पता चलता है कि देश में कितने लोग हैं और उनकी ज़रूरतें क्या है। इसी के आधार पर राशन, रोजगार, शिक्षा और विकास की योजनाएं बनती है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि जनगणना 2026 आपके लिए क्यों ज़रूरी है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट आपके लिए लाते रहेंगे। आपके हिसाब से कौन सा सवाल सबसे ज़्यादा अजीब है, कमेंट में बताओ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।